अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये छोटी सी सलाह शायद आपकी तैयारी की पूरी जर्नी को बदल कर रख देगी। क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे से कंफ्यूजन्स, बहुत सारे से सवाल मन के अंदर आते हैं। कहां से पढूं, कैसे पढूं, क्या पढूं, कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोगों को शुरुआत नहीं मिलती कि कहां से स्टार्ट करना है, तो कुछ लोगों की शुरुआत ही बीच से हो जाती है। और जो लोग शुरुआत कर देते हैं उनको अंत समझ नहीं आता कि इसका अंत कहां जाकर के होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हो, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि आप जिस एग्जाम के बारे में तैयारी करने जा रहे हो उस एग्जाम की कंप्लीट नॉलेज आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम को समझना होगा, उस एग्जाम को जानना होगा। उस एग्जाम के डिटेल नोटिफिकेशन को रीड करो, जिसके लिए आप एसएससी की साइट की मदद ले सकते हो। अगर नोटिफिकेशन से कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने किसी गार्जियंस की हेल्प ले सकते हो जो उस फील्ड से रिलेटेड रहे हो, जिन्होंने उस एग्जाम की तैयारी की हो या उनको पता हो तैयारी का अनुभव क्या होता है। उनसे आप उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे बहुत सारे से प्रश्न बच जाते हैं तो आप YouTube पर किसी टीचर के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जिसने बहुत अच्छे से उस वैकेंसी के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया। और सबसे जरूरी होता है उस वैकेंसी के अंदर उसके जॉब प्रोफाइल को जानना, क्योंकि जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद नौकरी आपको करनी है। और नौकरी के अंदर अगर वो काम आपको पसंद नहीं है तो वो काम आप कभी कर नहीं पाओगे। और वो जॉब प्रोफाइल ही होता है जो आपको बार बार प्रिपरेशन करते वक्त मोटिवेट करता है कि इस एग्जाम को निकालने के बाद मुझे ये काम करना है, मैं इस ओहदे पर हूंगा, मेरी ये पावर होगी, मेरे पास ये भौकाल होगा। वो सब आपको मोटिवेट करेगा, इसलिए उसकी जॉब प्रोफाइल को जरूर जान लिया करो। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर आप उसकी सारी सिलेक्शन प्रोसेस को समझो कि कितने चरण में ये परीक्षा संपन्न होगी। क्या इसके अंदर टीयर 1 है या टीयर 1 टीयर 2 दोनों हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, मेडिकल क्या है। और एलिजिबिलिटी को जब भी आप जानो तो एलिजिबिलिटी को लास्ट स्टेज तक की एलिजिबिलिटी के साथ कंपेयर किया करो। बहुत बार विद्यार्थी एज और क्वालिफिकेशन को देखकर फॉर्म भर देते हैं, रिटन एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाते हैं, फाइनली मेडिकल में जाके आउट हो जाते हैं क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं होते उस वैकेंसी के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वैकेंसी की सारी स्टेज, सारे चरण के लिए आप पूर्णतः एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर आपको उस एग्जाम के सिलेबस को समझना है और सिलेबस को फिर कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे? कंप्लीट कभी भी अगर एग्जाम की पढ़ाई करने जा रहे हो तो नाम से मत पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूं आप काम से पढ़ो। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा नाम है वो आपको शायद उतना बेहतर ना समझाए, और हो सकता है कि कोई बहुत छोटा नाम है जिसको आज लोग नहीं जानते लेकिन उनका पढ़ा हुआ आपको ज्यादा समझ आ जाए। तो आप एक ऐसी जगह से पढ़ो जहां से चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। YouTube खुला मंच है जहां पर हर प्लेटफॉर्म के लाखों हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। आप इजीली वहां से क्लासिफाई कर सकते हो कि आपको किससे पढ़ना है। इस चीज के लिए आप 15 दिन का टाइम ले सकते हो, 10 दिन का टाइम ले सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से टीचर्स को क्लासिफाई करने में कि किसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ रहा है, किसकी भाषा मुझे समझ आ रही है। और जब भी पढ़ाई करना आज के टाइम में तो हमेशा कोशिश ये करना कि 2 वे कम्युनिकेशन हो उस क्लास में पढ़ाई करना। एक ऐसे अध्यापक जो आपकी भी सुने, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको टीचर की सुननी है, ठीक है, लेकिन आपके जो डाउट्स को सुन पाए एक ऐसे अध्यापक से आप पढ़ने की कोशिश करना जहां 2 वे कम्युनिकेशन हो, आपकी बात सुनी जाए, आपको अपनी बात बताई जाए, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओ। एक ऐसी जगह से आप अपनी पढ़ाई को करना। अगर ऐसा करोगे तो सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। और वहीं अगर कोई रिपीटर विद्यार्थी है जो पहले एग्जाम दे चुका है, पहले सिलेबस को पढ़ चुका है, या एक ऐसा विद्यार्थी जिसने पहले तैयारी की थी फिर बीच में तैयारी छोड़ दिया, फिर तैयारी करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह सिर्फ इतनी ही है कि आप 1 वीक तक लगातार मॉक टेस्ट लगाओ उस एग्जाम के, और उसके बाद उसको एनालाइज करो कि आपके किस विषय के अंदर कौन कौन से टॉपिक वीक रह गए। उन टॉपिक्स को क्या आप YouTube के माध्यम से कवर कर सकते हो अगर कम है तो, और अगर ज्यादा टॉपिक वीक रह गए हैं तो आप कोशिश करो कि आप लाइव बैच ना लेकर के वीडियो कोर्स की सहायता से पढ़ो। क्योंकि आप अगर एक बार कंप्लीट चीजें पढ़ चुके हो तो कॉन्सेप्चुअल बेसिक चीजें आपको आती हैं। आप वीडियो कोर्स के माध्यम से उनकी ट्रिक्स सीख सकते हो, उनको करने के मेथड सीख सकते हो, वो आपके लिए काफी होगा। याद रखना,
पहले प्रयास में सफलता पाना मुश्किल है, असंभव नहीं। बस तैयारी की शुरुआत सही तरीके से होनी जरूरी है और आज के समय पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। और हाँ, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी के लिए आरंभ बैच लेकर आ चुका है, जो बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर आपको क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ में बात करूं तो टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, ई बुक्स भी मिल रही हैं। इवन उसमें 150 के आसपास टेस्ट सीरीज हैं। कुछ नहीं कर सकते वो टेस्ट सीरीज लगाओ और बिल्कुल फ्री चीज है, तो मुझे लगता है कि उसको यूज करने से तो मत पीछे हटो। अभी जाकर अड्डा के ऐप पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, क्लासेस लगाकर देखो कि कैसा पढ़ाया गया है, और अगर आपको लगता है कि वो लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ पा रहा है, तो वहां के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। वरना बाकी भी मंच आपके लिए मौजूद है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।